हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। जैसे कि आपको पता है कि बोर्ड परीक्षा 2023 में सामाजिक विज्ञान के 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होंगे और आपको अच्छे नंबर दिला सकते हैं। तो मैं आपके लिए इसी सीरीज में बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आया हूँ। मेरे उस आवर्धन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए बिना विलंब किए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। अपना पहला प्रश्न है, राष्ट्रवाद के विकास निम्न में से कौन सा तत्व सहायक रहा? पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, फ्रांसीसी क्रांति या यह सभी? तो जल्दी से अपने उत्तर ढूंढें और हमें बताएं। तो चलिए देखते हैं, इसका सही उत्तर है विकल्प घ, यह सभी राष्ट्रवाद के विकास में सहायक रहे हैं। तो विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आपके लिए जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया? नमक का प्रयोग अमीर गरीब सब करते थे, यह भोजन का अभिन्न हिस्सा था, नमक तैयार करने पर सरकार का अधिकार था, उपयुक्त सभी? तो जल्दी से अपने प्रश्न हमें प्रेषित करें। तो आपका सही उत्तर है विकल्प घ, यह सभी के सभी कारक थे। तो ये देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारत में विदेशों को जाने वाले अनुबंधित श्रमिक कहलाते थे? गिरमिटिया, पूर्वकालिक श्रमिक, सफेदिया, एग्रीमेंट श्रमिक? तो जल्दी से उत्तर दें। इसका सही उत्तर है विकल्प को, गिरमिटिया कहलाते थे। बिल्कुल सही जवाब है। तो विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वो अगला प्रश्न है आपका, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1917, 1919, 1921, 1924? तो जल्दी से अपने उत्तर हमें प्रेषित करें। तो आइए बिना विलंब किए देखते हैं, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख, 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। विद्यार्थियों, फ्रांस की क्रांति कब हुई? पांचवा क्वेश्चन है। 1788, 1789, 1790, 1787? तो आपको बताना है कि फ्रांस की क्रांति किस सन में हुई। तो आइए देखते हैं, इसका सही उत्तर है विकल्प ख, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई। अगला प्रश्न है अपना आपके लिए, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था 1910, 1914, 1918, 1915 ईस्वी? आपको बताने हैं कि प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, तो इसके सन बताने हैं कि किस सन में। तो आइए देखते हैं बिना विलंब। इसका उत्तर है विकल्प ख, 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। तो आइए विद्यार्थियों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर अपने। अगला प्रश्न आपका ये रहा, बेल्जियम किस महाद्वीप में है? आपको बताना है बेल्जियम किस महाद्वीप में है। पहला है यूरोप, दूसरा है उत्तरी अमेरिका, तीसरा है एशिया, चौथा है ऑस्ट्रेलिया? तो आपको बताना है बेल्जियम किस महाद्वीप में है। तो आपका सही उत्तर है को, यूरोप में। बेल्जियम जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है। तो विद्यार्थियों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये रहा आपके लिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है? को 20, 22, 24 या 26? तो जल्दी से हमें उत्तर दें। सही उत्तर का उत्तर होगा ख, 22 भाषाओं का समावेश किया गया। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का समावेश किया गया है। तो आइए देखते हैं, अगला प्रश्न आपका ये रहा, अधिकार और अवसर के मामले में स्त्री और पुरुष की समानता मानने वाला व्यक्ति कहलाता है? नारीवादी, जातिवादी, सांप्रदायिक, धर्मनिरपेक्ष? प्रश्न है, अधिकार और अवसर के मामले में स्त्री और पुरुष की समानता मानने वाला व्यक्ति कहलाता है? तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर विकल्प को, नारीवादी। तो विद्यार्थियों, इस तरह से हमने देखा कि ये कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और पक्का है आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोकतंत्र के निर्णय कायदे कानून के अनुसार लिए जाते हैं? उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोकतंत्र के निर्णय कायदे कानून के अनुसार लिए जाते हैं? पारदर्शी प्रक्रिया, तानाशाही प्रक्रिया, मनमानी प्रक्रिया और अपारदर्शी प्रक्रिया? तो आप देखें, सही विकल्प है आपका विकल्प को, पारदर्शी प्रक्रिया। बिल्कुल सही उत्तर है। तो आइए विद्यार्थियों, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल आपको बतानी है? निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? पहला जूट, दूसरा कॉफ़ी, तीसरा जौ और चौथा है रबड़? तो चलो बताएं, इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका विकल्प को, जूट जो है रेशेदार फसल होती है। इससे आपके रस्सी बुने जाते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। आइए देखते हैं। 12, झरिया प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए, कोयले के लिए, तांबे के लिए, बॉक्साइट के लिए? तो आपको बताना है कि झरिया प्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। तो झरिया आपका प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए नहीं, बल्कि कोयले के लिए।
तो आइए देखते हैं विद्यार्थियों, अपना अगला प्रश्न है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो विद्यार्थियों नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन देश में पूर्वी तट पर स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन देश में पूर्वी तट पर स्थित है? कांडला, कोच्चि, मुंबई, विशाखापट्टनम। तो हमको बताना है आपको कि कौन सा पत्तन है जो देश के पूर्वी तट पर स्थित है। उसका सही उत्तर है विकल्प खो घो विशाखापट्टनम। बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया है। तो चलिए देखते हैं, आपका अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, सलाल बांध किस नदी पर बना है? आपको बताना है कि सलाल बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है। पहला है महानदी, दूसरा चिनाब, तीसरा सतलज और चौथा है आपका कृष्णा। तो जल्दी से बताएं कि सलाल बांध किस नदी पर बना है। इसका सही उत्तर है खो चिनाब नदी पर, यानी सलाल बांध जो है चिनाब नदी पर बनाया गया है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से धात्विक खनिज का उदाहरण है। निम्नलिखित में से धात्विक खनिज का उदाहरण है अभ्रक, लौह अयस्क, कोयला, नमक। तो आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से धात्विक खनिज का उदाहरण है अभ्रक, लौह अयस्क, कोयला या नमक। तो आपका सही विकल्प है इसमें का ख, लौह अयस्क जो है एक धात्विक खनिज है। तो आइए विद्यार्थियों चलते हैं अपने एक महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर रहा, सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? पहला असम, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश। आपको बताना है इन चार विकल्प से कौन सा विकल्प सही है। तो आइए बताते हैं, तो सही विकल्प है पश्चिमी बंगाल, जो सुंदरबन जो है पश्चिमी बंगाल में स्थित है। तो आपके लिए अगला प्रश्न रहा, ये रहा स्क्रीन पे, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। 24 दिसंबर, 24 अक्टूबर, 24 नवंबर, 24 सितंबर को। तो विद्यार्थियों आपका सही विकल्प है को 24 दिसंबर को भारतीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। एकदम आपने सही उत्तर दिया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, वैश्वीकरण से सर्वाधिक लाभान्वित है। वैश्वीकरण से सर्वाधिक लाभान्वित होते हैं ग्रामीण मजदूर, शहरी शिक्षित व्यक्ति, धनी वर्ग उपभोक्ता या यह सभी। तो चारों विकल्प आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। अब इसका सही उत्तर बता, चलिए देखते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प गो, धनी वर्ग के उपभोक्ता जो है वैश्वीकरण से सर्वाधिक लाभान्वित हैं। तो अगला प्रश्न आपके लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, सूचना प्रौद्योगिकी। ये अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है। आप जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर हमें प्रेषित करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प क, प्राथमिक क्षेत्र। तो विद्यार्थियों हम लोगों ने 19 क्वेश्चन कर लिए हैं और आज के सीरीज में लास्ट और 20वां क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो आइए देखते हैं बिना विलंब किए कि वह प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है। निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है पूंजी, लाभ, सेवाएं या कर। निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है पूंजी, लाभ, सेवाएं या कर। तो सही उत्तर है पूंजी। बिल्कुल सही उत्तर है क, विकल्प है क। तो इस तरह से विद्यार्थियों हम लोगों ने 20 नंबर की जो यह सीरीज थी उसको हमने खत्म किया। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें ताकि मेरा उत्साहवर्धन बना रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे बहुविकल्पीय प्रश्न अर्थात MCQ लाता रहूँ। तो विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।